अभी हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही है। तो ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड या आभार की शक्ति जिसे हम कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने किस किस को अनुभव हुआ, आप लोग अपने हैंड रेज ही करो कि जब अपने आप को, शरीर को आप प्यार दे रहे थे अगर दिल से, तो क्या अनुभव किया आप लोगों ने, बताएंगे? हाँ, यस बताइए। मैम, ये जो वाइब्रेशन आ रहे थे और ऐसा लग रहा था सारी एनर्जी हथेली पे क्यों आती है। हथेली में इकट्ठी हो जाती है आखिर में। हाँ, एक्चुअली हमारा ये एक, मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता था पहले कि ऐसा क्यों होता है। बट मुझे रियलाइज करना जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो थकी हुई ऊर्जा है, जिसका कि हमारे जी। बॉडी में अब सारा काम खत्म हो गया है, वो हमारे बॉडी से निकलने को तैयार है। बट हम उसको, अपने आप को जब रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमारे यही आके अटक जाती है। आप देखोगे हाथों में दर्द होता है, वो भयंकर दर्द होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो ऊर्जा बाहर निकलने को तैयार है बट हम उसको रोके हुए हैं। तो जी। अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को हम जितना रिलैक्स करेंगे या अपने आप को तैयार करेंगे मेंटली भी, तो फिर वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है आराम से और रिलैक्स हो जाती है। आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उससे भी रिलीज होता है। थोड़ा बहुत हाथों की मूवमेंट, ये सब जो हम करेंगे तो इससे हमारी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी। ये ना। और किसी को ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने शरीर को प्यार देना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, तो मुझे क्या महसूस हुआ? अगर आप लोगों ने ये महसूस किया है तो भी अच्छी बात है। तो ग्रैटिट्यूड में मैं अब आप लोग को बता दूं कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड में वो पावर है, इमीडिएटली आप लोगों ने फील किया होगा। इसीलिए मैं पूछ रही थी, इमीडिएटली जैसे लगा कि हाँ मेरा बॉडी हल्का हो रहा है। जी। और कहीं दर्द था तो वो दर्द मेरा खत्म हो रहा है। तो ये सारे अनुभव इसी वजह से हुए क्योंकि हमने अपने शरीर को इस समय प्यार दिया। ठीक है। तो बहुत शक्ति है हमारे आभार में। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन से मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति। तो हम सब, हमारे हमारे जो जो भी चीज है, आज कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है। ठीक है ना? तो उसी में आभार भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, जिसके द्वारा, जैसे कि अभी हम लोगों ने अनुभव किया, तो आभार जो है, ग्रेटिट्यूड, इस ये सिर्फ शक्ति ही नहीं है, हमारे जीवन का इज द वे ऑफ लिविंग, एक जीने का हमारा तरीका होना चाहिए। आज क्यों इतना दुनिया के अंदर में एक दूसरे के प्रति हमारे भेदभाव है? क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं? क्यों हमारे मन में इतने कंप्लेन है? वो सारी चीजें अगर हम खत्म हो जाए तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा? हम एक प्रेम पूर्ण संसार में जीना शुरू कर देंगे, है ना? तो ये ग्रैटिट्यूड जो है, वही है कि हमारे अंदर के सारे कंप्लेन को, हमारे अंदर के सारे दुख को, हमारे अंदर में जितने भी रिसेंटमेंट है, हमारे अंदर में जितने भी क्लेश है, द्वेष है, उन सारी चीजों को, ग्रैटिट्यूड जो है, अगर हम इसके साथ जीना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड, ये जो ऐसा पावर है जो हमारे जीवन में, हमारे वे ऑफ लिविंग में होना चाहिए, एडेड होना चाहिए। आज हम एक कोई अच्छा, कोई कुछ करता भी है, तो अगर हम पहले तो थैंक यू नहीं करते, अरे उसको तो फिर भाव हो जाएगा बहुत, वो तो अपने आप को ज्यादा समझने लगेगा। नहीं, बल्कि हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। हमें ये गलत फहमी है कि अगर हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो उसे एहसास कराना वो उसके अंदर में घमंड को ले आएगा, ईगो को ले आएगा। नहीं, ये कभी नहीं होता। प्रेम का, जब भी हम प्रेम देंगे तो उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं
वह प्रेम खिलेगा, क्योंकि हमने बीज क्या डाला, प्रेम का डाला, तो पौधा क्या होगा, प्रेम का ही। तो नो हाउ, अब कैसे वे ऑफ लिविंग है, तो कैसे है, आज हम इसी बात को जानेंगे। ये जीवन जीने का हमारा तरीका है ग्रैटिट्यूड, तो ये कैसे है। आप लोगों ने बहुत बार ग्रैटिट्यूड के बारे में सुना होगा, समझा होगा, पर आज कुछ ना कुछ आप जरूर और नया ऐड करके जाओगे। तो हम यहाँ पर जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस एंड प्रैक्टिस टू लीव विथ ग्रैटिट्यूड। हम कैसे इसकी प्रैक्टिस में अपने हर दिन डे टू डे लाइफ में इसको शामिल करें, है ना। तो एवरी टाइम वी वांट गुड इन लाइफ विद गुड आउटकम, वेदर इट इज वर्क। हम अपने जीवन में हमेशा अच्छा चाहते हैं। कौन बुरा चाहता है, कोई चाहता है यहाँ पे मेरे जीवन में बुरा? कोई नहीं चाहता, सब हम अच्छा चाहते हैं। और हर अच्छे के पीछे हमारा आउटकम, बिल्कुल सब कुछ जो भी हमारे साथ हो, सब कुछ अच्छा हो, है ना। तो वेदर इट इज वर्क, चाहे हम कहीं भी इसे देखें, घर में, बाहर, अपने अपने वर्क प्लेस में, अपने रिलेशन में, मनी, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास प्रचुर मनी हो, हमारे रिश्ते अच्छे हो, मेरा वर्क प्लेस में काम अच्छा हो, मुझे वहां से पैसे अच्छे मिलते हो, हमारा बॉस अच्छा हो, हमारे कलीग्स अच्छे हो। तो हर जगह ये अच्छा अच्छा जो हम चाहते हैं, मेंटली हम पीस चाहते हैं, इमोशनली हम पीस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा हो, एवरीडे लाइफ में हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, वहां हर जगह हम अच्छा चाहते हैं। हमारे माइंडसेट में, मोटिवेशन में, हर जगह जो हम अच्छे की ये डिमांड है हमारी, वो कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ में हम जोड़ सकते हैं, कैसे ये आभार भाव जो है वो हमारे इस जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकता है। क्यों, ये भी तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ नया अच्छा चेंज आएगा। तो सो हाउ ग्रेटिट्यूड वर्क विथ आवर एवरी एक्शन। तो हर डे टू डे, जैसे मैंने लिस्ट इतनी सारी लंबी आप लोगों को बताई, वहां पर ग्रेटिट्यूड जो है वो किस तरह काम करता है, पहले हम ये समझेंगे। तो एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, आप सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी एक्शन होता है उसका तो रिएक्शन होता ही है। तो किन बातों पर हमारा एक्शन निर्भर करता है, हमारा खुद का, हमारे खुद के जो विचार होते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। फिर हमारी फीलिंग में, मान लीजिए कि थॉट में आज कुछ अच्छा चाहते हो आप, अच्छे के लिए आप चाहते तो हो, लेकिन आपकी फीलिंग में उसकी कितनी, मतलब ये कितना मुझे चाहिए, उसके लिए आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है। जितनी फीलिंग हमारी स्ट्रांग होती है, जितनी हमारी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है, उतनी ही स्ट्रांग वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं। और आप सभी को पता है कि ये तीनों चीजें मिलकर मिराकल हमारे जीवन में ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी जितनी पॉजिटिव होगी, वो हमारी फीलिंग के साथ जितनी जुड़ी होगी, हमारी संकल्प शक्ति जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी ही स्ट्रांग वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में थ्रो करते हैं। तो ये क्या है, ओपन डोर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। अब देखिए कि कोई भी अगर हमारे संकल्प में विकल्प आ जाता है कि मुझे, मैं ये काम कर पाऊंगी या मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, आपके अंदर जैसे ही विकल्प आया वो नेगेटिविटी आप में आ गई। अब नेगेटिविटी आ गई, हमारा क्या होगा, फीलिंग में भी शायद ये मेरे साथ नहीं होगा, आप निराश हो जाओगे, वहीं ड्रॉप, इमीडिएटली आपकी एनर्जी आप देखोगे कि ड्रॉप हो गई। और कैसी वाइब्रेशन फिर आप यूनिवर्स में भेजोगे, विकल्प वाले, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, तो ये संकल्प और विकल्प की शक्ति है जो हमारे एक्शन में, हमारी फीलिंग में दिखाई देती है। और जैसी फ्रिक्वेंसी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो हम किसके लिए डोर खोल रहे हैं, संकल्प के लिए या विकल्प के लिए, पॉजिटिविटी के लिए या नेगेटिविटी के लिए। जिस तरह का हम डोर ओपन करेंगे वैसा ही डोर हमारा खुल जाएगा। सो इनडायरेक्टली रिजल्ट्स आर इन आवर हैंड। तो आपका एक्शन भी आपके हाथ में है, जैसा आपने एक्शन दिया रिजल्ट आपके वैसे ही प्रोड्यूस होंगे। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए,
या काश इसका परिणाम अच्छा हो जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी अच्छी स्थिति के अच्छी परिणाम की आशा कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी संकल्प शक्ति कमजोर कमजोर है, और हम अच्छे रिजल्ट की कोशिश में लगे हुए हैं कि काश हो जाए, काश अच्छा हो जाए। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी थॉट है, हमारी फीलिंग है, हमारे इमोशंस है, और जैसा हम प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट हमारा वैसा ही होने वाला है। हे भगवान आप मुझे ये दे दो, हो जाएगा। वहां भी काम अगर होता है तो आपकी शक्ति की वजह से, क्योंकि आपने वो शक्ति दी है अपनी थॉट को, आपने पॉजिटिविटी रखा है। आपने चाहे भगवान पे विश्वास किया हो, बट वो पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ गई, ये मेरा काम तो पक्का होगा। और वो पॉजिटिविटी, वही फीलिंग जो है आप यूनिवर्स में भेजते हो और काम हो जाता है। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितज्ञ रूप से काम करते हैं। एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसी हम फ्रीक्वेंसी भेजेंगे वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी फीलिंग इसीलिए जरूरी है कि हमारे रिदम, हमारे फीलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो काम कर रही है ऑलवेज। इसलिए हमारी फीलिंग जो है हमारे हर एक एक्शन, हर एक डिजायर, हर एक इच्छा के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसा कि नेगेटिव या डाउट होता है आपको, तो क्या होगा, स्पाइरल, हमारी फीलिंग जो है, फ्रिक्वेंसी जो है वो डाउनवर्ड स्पाइरल में घूमेगी, वो नीचे की तरफ आएगी। जैसे मैंने बोला ना, कोई काम आप करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आपके मन में विकल्प आ गया, अरे ये काम होगा कि नहीं होगा, बस एनर्जी हमारी डाउन हो गई। लेकिन जहां आप करेज के साथ, नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये हो जाएगा, तो हम संभव है, जैसे ही आपने इस तरह से सोचना शुरू किया, आपकी अपवर्ड फ्रिक्वेंसी काम करना शुरू करेगी और आपका काम आसानी से पूरा होगा। तो हमें क्या करना है, हमारी थॉट में अवेयरनेस को लेके आना है। थॉट अवेयरनेस, क्यों? क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है, राइट? जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हमें वापस से मिलेगा। तो यहां पर ग्रैटिट्यूड क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये समझने की चीज है अब हमारे लिए। व्हेन एंड व्हाई वी कैन बी ग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, अपने थॉट को चेंज करना है। हमें हमेशा उस खुशी में रहना है। हम कुछ भी चाहते हैं लाइफ में, वर्क में, अपने मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ भी हम चाहते हैं, वहां पर हम जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो लेखक है, जीके जेस्ट्रन, ये एक लेखक है, वो कहते हैं कि मैं आप हम सभी भोजन करने से पहले या दिन के शुरुआत से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं सिर्फ संगीत समारोह या ओपेरा में पहले कहीं भी ऐसा कुछ काम करता हूँ तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। अपने हर काम से पहले मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, ये मेरा काम आसानी से हो गया है। आज अगर आप हेल्थ के लिए हर दिन ये कृतज्ञता का भाव रखें कि मेरा हेल्थ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, और उसको फीलिंग में लेके आए, तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली वो काम करेगा। और उसके लिए आप जैसे ही धन्यवाद दोगे वो धीरे धीरे आपके लिए वैसा ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो हर काम से पहले आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरें। तो इससे क्या होगा, हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है वो डेवलप होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। आभार भाव सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। आभार भाव है अपने फीलिंग में उसको महसूस करना, ये मेरा काम हो गया है। जैसे कि हम समझ लीजिए कि एक गाड़ी चाहते हैं, या हम कुछ भी चाहते हैं अपने लाइफ में, जब हमें पूरा हो जाए तो हमें कैसी खुशी होगी, उस खुशी को महसूस करना है। जब भी कुछ चाहे उससे पहले आंखें बंद करें, और फिर उसके होने का, अपने पास होने का एहसास लेते हुए, उस फीलिंग में उसे महसूस करते हुए उसके लिए कृतज्ञ हुए।
और जब आपके पास वो चीज होगी तो आपको कितनी खुशी होगी, उस भाव को फील करें। तो ये जब हम मेंटली, हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो है स्ट्रेस है वो कम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन से हम बाहर आते हैं, और हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी, लाइफ का सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ेगा। जो हमारे पास है मैं उससे ही खुश हूं, तो ये लाइफ सेटिस्फैक्शन है। और अगर हम ये देखेंगे नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो कमी क्या करेगी, आपको दुखों से भर देगी। और दुखों से भर देना मतलब क्या, लाइफ में ग्रैटिट्यूड का ना होना। आप लोग को समझ आ रहा है ना? हम्म। तो अगर लाइफ सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए, तो जो मेरे पास है पहले मैं उसके लिए तो अपने आप को ग्रैटिट्यूड से भरूं, उसके लिए तो मैं अपने मन में भरूं कि हाँ ये मेरे पास है। और फिर जो चीजें हमारे जीवन में होंगी वो मैजिक होता है। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अगर हम यही कहते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी और हम ग्रैटिट्यूड में आ ही नहीं पाएंगे। हमारे रिश्ते, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड में भरे तो हमारे रिश्ते जो है वो और अच्छे होंगे। तो ग्रैटिट्यूड से भरना मतलब क्या, जो है उसके लिए आभार दें, क्योंकि जो नहीं है उसके लिए हम सोच के आभार दे सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास है, मैं जानती हूं ये मेरे पास है, उसके लिए तो हम आभार दे सकते हैं ना, दिल से दे सकते हैं। तो वो देना शुरू करें। उसके बाद है हेल्प शिफ्ट फोकस फ्रॉम व्हाट इज लैकिंग टू। तो ग्रैटिट्यूड हमें जो है वो हेल्प करता है फोकस देने के लिए, जो हमारे जीवन में नहीं है वहां से हमारा ध्यान हटा करके प्रचुरता में लाने के लिए। ओ मेरे पास ये तो है, मैं इसके लिए खुश हो सकती हूँ। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड टर्न व्हाट वी हैव इनटू इनफ। तो फिर ये प्रचुरता का भाव हमारे अंदर गहराई से भरना शुरू हो जाता है। और जितनी गहराई से हम अबंडेंस में आएंगे, प्रचुरता में आएंगे, हम अपने आप को खुशियों से भर लेंगे। और ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट अबंडेंस, तो प्रचुरता को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो काम करना शुरू करता है। ब्रह्मांड क्या बोलता है, ओ तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें खुशी चाहिए, और लो और लो। और अगर हम दुख होते हैं तो ब्रह्मांड क्या करता है, तुम दुखी हो रहे हो, ठीक है तुम दुखी हो लो, तुमको वही अच्छा लग रहा है। तो हर चीज जो है उसके लिए हमें खुश होना है। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन, हम कैसे अपने आप को इस भाव से भरें। मैं उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ जो मेरे जीवन में हर दिन आते हैं। ये हम कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लाइट मिल रही है, ठीक है, भोजन मिल रहा है। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्यों, जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमें मिल रहा है, हम उसके लिए आभारी क्यों ना हो जाए। और पता नहीं, सुबह से लेकर रात तक अगर आप गिनती करोगे तो आप 100 चीजों के लिए आप आभारी हो सकोगे। जैसे मैंने कहा, हमें सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, मुझे नींद आ रही है। कोई कोई जन ऐसे भी हैं जिन्हें की नींद पूरी रात नहीं आती है, तो मुझे अगर नींद आ रही है मैं उसके लिए आभारी हो सकती हूँ। मेरे दोस्त है, मैं उसके लिए आभारी हो सकती हूँ। अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए आप लेकर सुबह से लेकर रात तक आभारी हो सकते हैं। तो जो मेरे जीवन में हर दिन आते हैं, मैं उन सभी आशीर्वाद वादों के लिए, ब्लेसिंग के लिए आभारी हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप अपने जीवन में कहीं भी लगा करके रखें और इसे रोज पढ़ते हुए अपने आप को आभार से भर लें, है ना। यही तो कहीं पे लिख करके रख लें, ठीक है। तो जब हम इस तरह के माइंड सेट के साथ होंगे, इस तरह का हमारा माइंड सेट होगा, तो ये पॉजिटिव अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप क्या भेज रहे हो, वो आभार भेज रहे हो, वो प्यार भेज रहे हो यूनिवर्स में, और ये अट्रैक्ट करेगा आपके लिए और अधिक आभार को। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ट्रस्ट करें, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, क्योंकि यूनिवर्स जो है
उसे ट्रस्ट करना, हमें कभी जो ये लगता है ना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं, अगर मैंने सही से अपने विचारों में सही ऊर्जा डाली है, सही फीलिंग डाली है, तो निश्चित ही यूनिवर्स मुझे देगा। ये ट्रस्ट अपने ऊपर रखें, यूनिवर्स के ऊपर रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं होता। जब हमने हमें ईश्वर ने बनाया था, उसी समय ब्रह्मांड के नियम को बना दिया। अब तुम उस ब्रह्मांड के नियम के साथ खेलो, तुम जैसा उसके साथ खेलोगे, ब्रह्मांड का नियम वैसा ही तुम्हें देगा। तो ये खेल हमारा ही है, ये किसी और का नहीं है। ईश्वर को जो करना था वो हो गया, बस अब ये खेल हमें खेलना है। तो व्हेन एंड व्हाई वी कैन बी ग्रेटफुल, जो चाहे वह मिल जाए, जो पाना चाहे, जो पाना चाहते थे ना मिले तब भी हम किस किस समय पर ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो हमें चाहते थे और वो मिल जाता है, उसके लिए। जो पाना आप चाहते हैं उसके लिए, और जो आप पाना चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिला, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकता है वो आपके लिए जरूरी नहीं होगा, इसीलिए आपको नहीं मिला, तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है। आज बहुत बार हम लोग, अभी ये जो फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें भी क्या दिखाया कि एक बच्ची वो अ, मंदिर जाने की जिद कर रही थी, उसने अपने पेरेंट्स को लेट कर दिया, उन लोग फ्लाइट में नहीं चढ़े, और वो फ्लाइट में नहीं चढ़े तो वो बच गए। तो उस समय पर हमें लगता है कि ये चीज तो हमें मिल नहीं रही है, मैं क्यों ग्रेटफुल हूं? नहीं, तभी भी हमें ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो हो सकता है मेरे लिए नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए भी अगर कोई चीज हमें ना भी मिले तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो अगर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए लाइफ में, हमें लाइफ बहुत सुंदर चाहिए, तो हमें अपने ऊपर काम करना है। और वो क्या है? थॉट पर काम करना, फीलिंग पर काम करना, और ग्रैटिट्यूड देना। ठीक है ना? तो जहां फ्रिक्वेंसी, हम कैसी फ्रिक्वेंसी तैयार करें? ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी तैयार करें। क्यों? क्योंकि ये हृदय से, फीलिंग के साथ, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, प्रेम से जब हम फैलाते हैं उस ऊर्जा को, तो वो ऊर्जा हमें मैजिक की तरह काम करके देती है। बेहतर परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। तो कहीं भी आपके लाइफ में, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई इसी तरह का कोई डर है, किसी तरह की कोई एंजाइटी है, किसी तरह का कोई टेंशन है, तो उस जगह जाने से पहले ही आप उसको ग्रेटिट्यूड से भर दें, जिससे कि जब आप वहां जाएं तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई कर लें कि आपसे वो जो डर है वो सारा निकल जाए, आप एक कॉन्फिडेंस से वहां पर जा सके। तो यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं उसे नहीं पढ़ रही हूँ। कहीं भी आप बच्चों के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, या कुछ कहीं पार्टी में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो अपने आप को पहले, मेरी ये पार्टी अच्छी होगी, मैं जहां भी अभी जा रही हूँ वहां मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, तो भी आप उस परिणाम को अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरते हुए, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि कुछ नेगेटिव हो, लेकिन सोच रहा हमारा दिमाग वो नेगेटिव ही है, क्योंकि वो डाउट में है। तो अपने इस डाउट को खत्म करने के लिए अपने आप को हमें ग्रैटिट्यूड से भरना है। कैसे? कि मैं जहां जा रहा हूँ वहां सब कुछ अच्छा होगा। तो परिणाम तो हम अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन डाउट जो है हमारे दिमाग में, हमारी फीलिंग में, वो चीजें भर रहा है जो हम नहीं चाहते हैं। राइट? जैसे कि मैं उदाहरण दूं, तो आज समझ लो कि आज आज अपने बच्चों की आप शादी कर रहे होते हैं। हम चाहते तो अच्छा है कि घर में, जिस घर में बेटी जाए या जिस घर से बेटी आए, वो रिश्ते अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन डाउट कहाँ पे? हम क्या बोलते हैं? पता नहीं, अभी तो हम शादी कर रहे हैं, घर में जाकर हमारी बेटी एडजस्ट हो जाए, या वो आए लड़की जो हमारे घर में एडजस्ट हो जाए। तो ये डाउट्स क्या है? ये डाउट्स जो है वो डर, आपके अंदर के वो थॉट्स हैं जो कि आपके डर को बढ़ा रहे हैं, आपकी फीलिंग को बढ़ा रहे हैं, और उन चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप जीवन में चाहते ही नहीं हो।
लेकिन बिना ज्ञान के, बोलते हैं ना, अज्ञान में हम ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो यदि आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो किसी भी चीज के लिए, दूसरी और चीज, एक तो डाउट है, दूसरा एग्जम्पशंस, जो एग्जाम एज्यूम कर लेते हैं। बहुत बार होता है ना, कहीं जाने से पहले ऐसा हुआ होगा या ऐसा होने वाला है, वहां होता कुछ भी नहीं है, हमारा एग्जम्पशन शुरू हो जाता है। आज एक फोन कॉल भी आएगा, हमारा मिस हो गया या जो भी, हमने नहीं उठाया, अच्छा उसने किस लिए फोन किया होगा, लो, हमारी लाइन जो है एग्जम्पशन की लिस्ट जो है वो लंबी तैयार होने लग जाती है, इसलिए फोन किया होगा, इसलिए फोन किया होगा, होता उसमें से कुछ भी नहीं है चाहे। तो ये चीजें, एग्जम्पशन जो है हमारी लाइफ में हर जगह पर डाउट्स को क्रिएट करती है, डर को क्रिएट करती है। तो यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप अपने जो सारे डाउट है उसको हटाते हुए अपने आप को कृतज्ञता से भरें, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरें। तो बेहतर परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब भी होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो रहा हो। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर टूट पड़ते हैं। तो जो भी, मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि फोन कॉल ही आया, या कहीं आपके बच्चे हैं वहां से कॉल आया, या किसी के ऑफिस से कॉल आया, या जो अचानक से कोई चीज होती है जिसको, तो हम तुरंत क्या है, हमारा माइंड सोचने लग जाता है। और वो क्या सोचता है, कोई आज बच्चा घर देरी से ही आया, बस नहीं आई, आपके हस्बैंड देरी से आए, या कोई भी इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तुरंत हमारा दिमाग नेगेटिव सोचने लग जाता है। और क्या सोचता है, कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आप आकर्षित करते हैं। तो आप ऑफिस में पहुंचे या घर में, हर जगह पर अगर कोई अचानक से हम डर करके वहां जाते हैं, तुरंत हमारी नेगेटिव जो थॉट है वो नेगेटिविटी को और तैयार करते हैं। तो हमें एग्जम्पशन नहीं करना है, जो चीज है, जो सिचुएशन है, उसका सामना करें, न कि गलत बातों को सोचें। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर बेटर रिजल्ट, हमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए या लाइफ में सक्सेस होने के लिए हम ग्रैटिट्यूड किस किस समय पर दे सकते हैं और ये हमें कैसे मिलती है, ये है गुड न्यूज। तब हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। एक्टिवेटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड के नियम को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं और हम जैसा चाहते हैं रिजल्ट वो हमें मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज हो गया। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि ऐसे ही हो गया, नहीं, ये हमने कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है, तो एक्सीडेंटली नहीं, वो हमने कहीं सोचा था, उस रिजल्ट के बारे में अच्छा सोचा था, तो वो हमें उस तरह से मिल रहा है। तो इस तरह से सोचे, ठीक है ना। इट रेस्ट्रिक्ट बैड रिजल्ट। और दूसरा क्या होता है, जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो जो परिणाम हमारे नेगेटिव होते हैं उन्हें रोक देता है ग्रेटिट्यूड। आभार भाव जो है गलत परिणामों को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। और हमें जो है इसके लिए नई हैबिट तैयार करने, हम जितना अपने आप के हैबिट में, वे ऑफ लिविंग में ग्रेटिट्यूड को लेकर के आते हैं, उतना ज्यादा हमारे परिणाम पॉजिटिव होते जाएंगे। तो इससे हम कहीं भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, आपके रिलेशन में, कहीं किसी भी रिलेशन में हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो पहले ही उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड का भाव तैयार करें। उनसे मिलने से पहले, उनसे बात करने से पहले हर दिन उन्हें ग्रैटिट्यूड दें, तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते जो है वो ठीक होते जाएंगे। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, क्या उनका ओपिनियन रहेगा, क्या हमारी बीमारी के बारे में बोलेंगे। तो उस समय भी पहले आप ग्रैटिट्यूड के, नहीं मैं स्वस्थ हूँ, इस तरह के भाव से अपने आप को भरते हुए जाएं। तो यहाँ पर
प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट। तुरंत रिजल्ट पाने के लिए हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और ब्लेसिंग पाने के लिए, तुरंत ब्लेसिंग को पाने के लिए जितना हम नेगेटिविटी में रहेंगे ना, उतनी ज्यादा हमारे नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। बस बात इतनी सी ही है। और अपने आप को हम ग्रेटिट्यूड में जितना भरेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, वो हम तो हमारे रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव आएंगे। तो अभी हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है इसकी, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो आभार व्यक्त करने के सरल तरीके, रोज सुबह और रात को, ये आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। रात को 3 चीजों के लिए आभार लिखें। आज आपके सारे दिन भर में जो भी चीजें हुई है, उन घटनाओं में से 3 घटनाएं आप याद करते हुए इसे लिखें। आज मैं इसके लिए थैंकफुल हूं, ठीक है ना। आज मैंने ये पढ़ा, इसके लिए थैंकफुल हूं। आज जो भी चीज के लिए आज आपको अच्छी लगी, 3 ऐसी चीज जो आज आपको बहुत अच्छी लगी, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दें। या फिर आज मान लीजिए कोई काम आपका नहीं हुआ, लेकिन आपको बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि काम नहीं होके भी पता नहीं मुझे बहुत शांति मिल रही है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दें। किसी को दिल से धन्यवाद कहें, बोलकर या एक मैसेज द्वारा, है ना। किसी को बहुत दिल से धन्यवाद दें, बोलकर कहें या मैसेज द्वारा उसको भेजें। खुद को भी सराहें अपनी अच्छाइयों और प्रयासों के लिए। आज आपने जो भी अच्छा किया, उसके लिए आप खुद को धन्यवाद दें। मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था। जब हम खुद को धन्यवाद देते हैं ना, तो हमारा ये लोअर सेल्फ जो होता है, हम उसे भी धन्यवाद दे रहे हैं, हम अपने हायर सेल्फ को भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी हमारी और गहरी होती है, ठीक है ना। तो अपने आप को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक जर्नल बना ले, एवरी डे के लिए अपना टास्क करें इस तरह से। और हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, आप किसी भी जगह इसको कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आपको जहां भी जरूरत हो अपने ऊपर काम करने की, उसे ध्यान में रखते हुए शुरू करें। और फिर हर एक चीज के लिए चाहे आप कर सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ, एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। ग्रेटिट्यूड ब्रिंग पीस, अबेंडेंस एंड लाइट टू माई लाइफ। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो मेरे जीवन में, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ, मैं हर जो सांस ले रही हूँ उसके लिए मैं आभारी हूँ। हर जीवन में जो अनुभव मैं सीख रही हूँ उसके लिए आभारी हूँ। एवरी मोमेंट के लिए, एवरी सेकेंड के लिए मैं आभारी हूँ। ग्रैटिट्यूड ब्रिंग पीस। ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे जीवन में शांति लेकर आता है, प्रचुरता लेकर आता है, प्रकाश लेकर आता है। हम अंधेरे से बाहर निकलते हैं। ये अंधेरा, ये प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। हम अपने आप को उस प्रकाश से भर रहे हैं जो खत्म नहीं होता, बल्कि हमें और प्रकाशित करता है और अच्छा बनाता है। रिपीट दिस एवरी मॉर्निंग टू शिफ्ट योर माइंडसेट टुवर्ड जॉय एंड एबंडेंस। हर दिन, हर सुबह हमें इस अफर्मेशंस को करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को खुशी से, हमारे माइंड सेट को हम खुशी से भर सके। अच्छा, माइंड सेट को खुशी से भरना, अबंडेंस, प्रचुरता से भरना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वहीं से हमारे थॉट जो है वो जन्म ले रहे हैं। और थॉट जो है हमारा, जैसा हमारा ब्रेन का वायरिंग होगा, जिस तरह के हमारे विचार घूम रहे होंगे, उसी हिसाब से होता है। तो देखिए, आज तक हमने बचपन से जो भी सीखा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम यू रिसीव इन चाइल्डहुड। जो बचपन से हमने सीखा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज एन अडल्ट यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट। लेकिन अपने पुराने माइंडसेट को, अपने पुराने बिलीफ को हमें चेंज करना, उसे फिक्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। अपने माइंड सेट में अच्छे अफर्मेशंस, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम डालें, जिससे कि वो जो पुराना कचरा है वो हमारा निकल जाए। जो भी हमारे लाइफ में हमने बिलीव पाले हुए हैं वो हमारे लाइफ से निकल जाए। तो ये हम कर सकते हैं अपने ब्रेन की रिवायरिंग करके, क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हमारा ब्रेन
हर समय पर हमें सुन रहा है, हमारे माइंडसेट में हमारे थॉट जो चल रहे हैं, हमारी फीलिंग जो चल रही है, उसके अनुसार हमारा काम हो रहा है। तो अपनी वायरिंग हम जैसे ही नई चेंज कर लेंगे, पुराने वायर के जितने शॉर्ट सर्किट है वो खत्म हो जाएंगे, और ये नई वायरिंग आपके जीवन में और पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और नए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो आभार की शक्ति के लाभ जो है, मन की शांति, जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम वर्तमान में जीने लगते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हम महसूस करते हैं। इससे चिंता और तनाव कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट इस समय अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है और आपके प्रेजेंट मोमेंट में है। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे मैं यहाँ पर कैसे अपने आप को ग्रैटिट्यूड से, आभार से भर सकती हूँ। आप वहां पर आभार को खोजने लगते हैं कि मैं यहाँ पर किस चीज के लिए आभारी हो सकती हूँ। तो क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को ढूंढ लेते हैं। हमारे छोटे छोटे जो तनाव है वो खत्म होने लगते हैं, हमारी चिंताएं खत्म होने लगती है, और समाज सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव दृष्टिकोण में आप आ जाते हैं। हर समय हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहता है। आभार की भावना हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। हर कमियों के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देने लगते हैं। हमें मौका चाहिए कि मैं कैसे अपने आप थैंकफुल हो सकूं, मैं कैसे आभारी हो सकूं। ठीक है ना? जब हम दूसरों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने आप को कृतज्ञता देते वक्त रोके नहीं। मैं कृतज्ञता दूं या नहीं दूं, मैं उसे ये बताऊं या नहीं बताऊं, इतना ना सोचे। जब हम एक दूसरे को दूसरों के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमारे रिश्ते और अच्छे होते हैं। लोग हमारे प्रति और अधिक स्नेही हो जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। लास्ट टॉपिक यही है कि कई अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वे बेहतर नींद लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वे अधिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और हमारी जो भी बीमारियां हैं, जो भी हमारे एनर्जी ब्लॉक्स है, वो जितना खुल जाते हैं, हमारी स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। और कुरान भी क्या कहती है, गीता भी क्या कहती है, सभी यही कहते हैं। और कुरान में क्या लिखा है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखलाया, वह है कृतज्ञ होने का। अब कृतज्ञ हो या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये इस बात समझ आई? हम आभारी हो किसी के या नहीं आभारी हो, ये हम पर निर्भर है। तो अब हर चीजों के लिए हमें आभारी होना है, जिससे कि हम अपने जीवन में ये सारी खुशियां अट्रैक्ट कर सके, ये सारे लाभ जो है वो पा सके। और जितने हम कृतज्ञ होंगे, छोड़ो ना क्या है, क्या उसको बोलने का है, थैंक यू क्या बोलने की जरूरत है, नहीं। हर छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कृतज्ञ कृतज्ञता व्यक्त करनी है, कृतज्ञ नहीं होना। ठीक है ना? तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यही मेरी लास्ट स्लाइड थी। आप सभी इतने देर तक, इतने रात को भी अभी मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।